हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज का पहला प्रश्न है, 17 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन 17th जुलाई? तो आपके पास ऑप्शन है, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व शांति दिवस यानी कि वर्ल्ड पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस इंटरनेशनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय कानून दिवस इंटरनेशनल लॉ डे। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इंटरनेशनल जस्टिस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के लिए या स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व ऑन 17th जुलाई टू मार्क द adaptation ऑफ रोम स्टेटस which led to the establishment of international criminal court। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो का वह आनंद ले सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस शहर में होगा? इन विच सिटी विल स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 to 25 अवार्ड सेरेमनी बी हेल्ड? तो ऑप्शंस में है आपके पास भोपाल, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। सो द करेक्ट आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्वच्छ मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा। द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी डिस्ट्रीब्यूट द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 अवार्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? फ्रॉम विच स्टेट वॉज द इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड? तो आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर वुड बी उड़ीसा। उड़ीसा के तट पे हवा में मार गिराने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीकी से विकसित की गई है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा सकता है कि अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है या एयर टू लैंड है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है। इट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। इट डेवलप्ड द इंडिजीनियसली विद द रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में या किस देश ने शुरू की है? विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? तो आपके पास ऑप्शन है जापान, चीन, भारत और यूएसए। तो दोस्तों इसमें भारत है यानी कि इंडिया। भारत में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धि जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के दस्तावेजीकरण के लिए दुनिया की पहली TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया गया या किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI
plus campus we established? आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती, बेंगलुरु. सो द करेक्ट आंसर वुड बी अमरावती. अमरावती आंध्र प्रदेश की अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा पर केंद्रित होगा. इंडियाज फर्स्ट AI प्लस कैंपस विल बी सेट अप इन अमरावती, आंध्र प्रदेश, फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन. प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया? वेयर वॉज द प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट? सो आपके पास ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, मेरठ, श्रीनगर. प्रचंड शक्ति ये मेरठ में किया गया. भारतीय सेना की राम डिवीजन में उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रचंड शक्ति नामक अभ्यास किया गया. ठीक है, मेरठ में प्रचंड शक्ति नामक अभ्यास किया गया जिसमें युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया. द इंडियन आर्मीज राम डिवीजन कंडक्टेड द प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इन मेरठ, उत्तर प्रदेश, शोकेसिंग द कॉम्बैट स्किल्स. तो दोस्तों नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास यानी कि नेवल एक्सरसाइज पासिक आयोजित की है? अब ये देखो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब एक्सरसाइज की बात आती है. किस देश के साथ होता है पासिक एक्सरसाइज? नेवल एक्सरसाइज है ये. तो ये हो आपके पास ऑप्शन है ग्रीक, रसिया, जापान, फ्रांस. तो सही ऑप्शन है ग्रीस. ग्रीस के साथ ये पासिक एक्सरसाइज होती है. नेवल एक्सरसाइज है ये, इतना ध्यान रखना बस इसमें. नेक्स्ट है, जून 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हु वॉज नेम्ड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? आपके पास ऑप्शन है बाबर आजम, विराट कोहली, एडेन मैक्रम या डेविड वार्नर. तो सही ऑप्शन है एडेन मार्क्रम. ठीक है, एडेन मार्क्रम. दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं इन्हें चूज किया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून में. नेक्स्ट है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 12 जुलाई, 14 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई. सो द करेक्ट आंसर विल बी 16 जुलाई. 16 जुलाई को ये मनाया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति और उसके योगदान को सराहना के लिए 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी AI का दौर चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि AI जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्रिसिएशन डे, ठीक है, इज ऑब्जर्व ऑन 16 जुलाई, रिकॉग्नाइज द AI डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन. भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया है? विच सिटी हैज़ बीन रिपोर्टेड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द इंडिया? तो आपके पास ऑप्शन है बर्निहाट सिटी को बताया गया. ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बर्निहाट यानी कि जो मेघालय की सिटी है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है. अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, बर्निहाट इन मेघालय इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया. नेक्स्ट है दोस्तों,
न्यू कैलेडोनिया यानी कि न्यू कैलेडोनिया को किस देश में नया राज्य घोषित किया गया? न्यू कैलेडोनिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ न्यू स्टेट इन विच कंट्री? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा या जापान। तो सही ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस के ये न्यू स्टेट बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेवा हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या झारखंड हाई कोर्ट। तो सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में चूज किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशंस डिड इंडियन टीम सिक्योर्ड अंडर द 20 फ्री स्टाइल रेसलिंग? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये दोस्तों है दूसरा स्थान प्राप्त किया है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने। नेक्स्ट है दोस्तों, फौजा सिंह यानी कि फौजा सिंह कौन थे जिनका 114वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? हु वॉज फौजा सिंह हु पास अवे एट द एज ऑफ 114? तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर, शिक्षक या एथलेटिक्स या साइंटिस्ट। तो सही ऑप्शन है दोस्तों एथलेटिक्स। फौजा सिंह किससे रिलेटेड है? एथलेटिक्स से। ये अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, टेस्ला कंपनी भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू करेगी? इन विच इंडियन सिटी विल टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस? तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो सो द करेक्ट आंसर वुड बी मुंबई। मुंबई में ये टेस्ला अपनी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर है वो खोलेगी। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन निर्माता टेस्ला भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र मुंबई में शुरू करने जा रही है। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो आपके पास ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, स्कर्वी, वेरी रोग या अनीमिया। सो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम रहते पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा पेज को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच और जय हिंद।